सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला आप लोगों को आज सेक्शन सी। आई विश यू ऑल लर्न फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी। तो आज सेक्शन सी में ध्यान दो। ओके, बिफोर आई वांट टू स्टार्ट दिस सेक्शन सी, देयर इज समथिंग आई नीड टू से। अपने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों देखो, सेक्शन बी में ये सॉल्यूशन मैंने कराया था, इसके अंदर थोड़ी सी ये चीज का ध्यान देना। एक्चुअली यहाँ पे 2 लिखना भूल गया। सो राइट हियर 2 एंड दिस इज 2 टाइम्स 1। ओके, सो 2 टाइम्स 1, फिर ये 36 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स 36 होने वाला है। ओके, सो दिस इज नॉट योर एक्चुअल आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है? 169 माइनस 36 टू जा हाउ मच वी हैव 72 by 36। ओके, सो 169 माइनस 72 क्या होगा? हाँ बच्चों देखो, ये रहा, ये 7 हो गया और 16 में से 7 गया तो कितना बचा? 9। तो 97 by 36 इज योर एक्चुअल फाइनल आंसर। ओके, सो ये चीज थोड़ा अपडेट कर लेना अपने सॉल्यूशन के अंदर। नाउ वी गो विथ अवर सेक्शन सी। तो in section C you see this first question. First of all, try to understand the question what it is actually expressing. फाइंड द मीन। देखो बच्चों, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, आप पहले यही चीज ध्यान दो कि पूछ क्या रहे वो लोग आपसे। दे आर आस्किंग यू मीन एंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 15, 22, 18, 27, 31, 21, 14, 36, 25 and 34 is the given data. So see, first of all write the observation they gave you. तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर ऑब्जर्वेशन लिख लो। अब उसके बाद देखो, एक्चुअली काउंट करो, 1 2 3 4 5, टोटल देर आर हाउ मेनी? 10 ऑब्जर्वेशंस। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया? 10। सबसे पहले वो लोग ने मीन पूछा आपसे, तो आपने लिख देंगे मीन। मीन का फॉर्मूला क्या है? x बार सम ऑफ एक्स आई बाय n। हाँ, आप लोग बोलोगे सर हमने तो टेक्स्ट बुक में सम ऑफ एक्स आई एफ आई बाय सम ऑफ एफ आई देखा था। हाँ बिल्कुल यही फॉर्मूला है, बट ये उस फॉर्मूला में जब आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, और ये स्टैंडर्ड 9th के बेसिक के क्वेश्चन है। ओके, सो ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है जब ऑब्जर्वेशन आपको बिना क्लास के और फ्रीक्वेंसी के दिया होता है। तो अब यही चीज याद रखना, जब बिना फ्रीक्वेंसी का दिया होता है तो इस फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट, सो वी हैव ये सम ऑफ एक्स आई मतलब क्या है? सिग्मा एक्स आई। इट मीन्स यू हैव टू ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये सब को इस तरीके से प्लस में लिखना, देन डिवाइड बाय 10 n के जगह पे, देन 243 by 10 we have 24.53 as your mean. ओके, नाउ देखो बच्चों, मीडियन के लिए जब आप मीडियन ढूंढना चाहते हो, देखो इधर मीडियन दिख रहा है आपको। अरे ये तो मैं गायब कर दिया। ले, खुल जा सिम। देखो, जब आपको मीडियन ढूंढना होगा ना, तो सबसे पहले मीडियन का मतलब समझो। मीडियन होता है बीच का वैल्यू। बीच का वैल्यू मतलब पहले तो आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो हम लोग बेसिकली क्या लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया हमने? ये पूरे ऑब्जर्वेशन को लिख दिया। ये रहा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहो तो खुद से ट्राई कर लेना। अब उसके अंदर एन तो फिक्स ही है, बट यहाँ पे अगर एन 10 दिया इवन नंबर, देखो मैं क्या कर रहा हूँ वो चीज पे ध्यान देना। मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा यहाँ पे, और एक्चुअल मेथड तो सिखा ही रहा हूँ। सी 1 2 3 4 5, अगर मैं पीछे से काउंट करूं 1 2 3 4 5, यानी आगे से पीछे से काउंट करूंगा तो ये दो ऑब्जर्वेशन है जो बीच में आ रहे। अगर ऑड नंबर्स होते ना तो हमारा एक ही पोजीशन पे होता, बट यहाँ पे इवन में इट्स वेरी सिंपल। व्हेन यू आर फाइंडिंग योर आंसर यू विल हैव टू ऐड दिस टू टर्म्स एंड डिवाइड बाय 2। बस वही चीज हम लोग मैथमेटिकली लिख के करने वाले, वो चीज का ध्यान देना। ये रहा मीडियन, n by 2 टर्म प्लस n प्लस 1 टर्म, ये टर्म्स को क्या करने का हमें? ऐड करके क्या करना है? डिवाइड बाय 2 करना है। इज दैट क्लियर? ओके, गो ऑन। बस ये रहा, n की वैल्यू क्या है? ये रहा 10 दिया हुआ है, तो 10 बट्टे 2 हो गया 5। तो 5 प्लस 1 क्या होता है बच्चों? 6, यानी ये रहा फिफ्थ और सिक्स टर्म।
इसका मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे काउंट करके दे देता हूँ आपको। देखो फिफ्थ और सिक्स का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये रहा, ये दो टर्म्स जस्ट बिफोर आई सेड, राइट। तो जब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है ना, तो भाई मेथड मत फॉलो करना, 1 मार्क का 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लेना है। सॉल्व करने जाओगे, पता चला पेपर खत्म हो गया और आपका आंसर भी नहीं आया। बेहतर है आप ऑब्जेक्टिव में भी दिमाग लगाना है और सब्जेक्टिव में भी दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रिक अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देन फिफ्थ एंड सिक्स टर्म क्या है हमारा, 22 and 25, दैट इज द रीजन वी टुक हियर 22 and 25 by 2, so now your answer is 23.5. Yo, we will go for next question now. अब क्वेश्चन नंबर 40 पे ध्यान देते हैं। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड मीन, क्या पूछा है, मीन। तो यही चीज सबसे पहले सवाल में ढूंढो कि पूछा क्या है। अब देखो, दिस इज द क्लास एंड फ्रीक्वेंसी गिवन, मैंने ऑलरेडी इसको अरेंज कर दिया। अब देखो, हाँ इसमें आगे पढ़ता हूँ। ऑफ द डेटा गिवन बिलो बाय ऑल द थ्री मेथड्स, तो तीनों मेथड कौन से है भाई, एक है इसका डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो अब ये तीनों मेथड का पहले तो देखो, मैं आपको ये सिखाता हूँ कि टेबल कैसे बनाना है जब तीनों एक साथ आपको पूछा है, क्योंकि तीनों के अलग अलग टेबल बनाने जाओगे बच्चों, आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। सो यू हैव टू बी स्मार्ट। ओके, सो फर्स्ट मेक श्योर यू मेक दिस थ्री थिंग्स। क्लास एफ आई तो दिया ही होता है आपको, बस एक साइड खुद से ढूंढना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड ढूंढने के लिए अपने को क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई। क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई। उसी के लिए हम लोग क्या करने वाले, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये रहा 4 5 = 20, 8 15 = 120, 3 25 = 75, 20 35 = 700। सो इस तरीके से करने के बाद ये सब को हम क्या करने वाले, एडिशन, वाई, टू मेक इट सम ऑफ एक्स आई एफ आई। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये रहा, ये फॉर्मूला के हिसाब से हमने सेट कर लिया, एंड यहाँ पे ये सब को एडिशन कर लो, आपको मिल जाएगा क्या, 50। इज दैट क्लियर। चलो अब आगे बढ़े, चलो यहाँ तक की कहानी खत्म। अब बस सिंपल है बच्चों, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एंड 50। यहाँ पे देखो मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ, डोंट गो फॉर डिवीजन। जब भी आपको 50 से डिवाइड करनी होगी ना, उसको क्या करो, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 52 का कितना होता है, 100, तो ये स्मार्ट प्ले कर सकते हैं आप। तो 2 0 ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1790 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 0, 2 9 ज़ा 18, 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 1 ज़ा, सो ये हो गया 3580। तो 3580 को नीचे यहाँ पे क्या होने वाला हमारा, 100। तो यानी जब आंसर आएगा ना, सीधा दो डिजिट के आगे पॉइंट, यानी 35.8 इज योर आंसर। इज दैट क्लियर। देखो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, जब इस तरीके से तीनों मेथड आपको पूछा गया ना, मेक श्योर यू डू फर्स्ट वन परफेक्टली। अगर तूने फर्स्ट वन परफेक्टली कर लिया ना, सीधी बात है यार, मेन का मेथड कोई भी लगाओ, आंसर तो वही आएगा। ये वर्ड सुनना वापस से, मेन का मेथड कोई भी लगाना, आंसर वही आएगा। अगर तूने फर्स्ट वाला परफेक्ट कर लिया ना, समझ लेना तूने आधी जंग वहीं जीत ली। क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, अब एज्यूम मीन के अंदर हम हेम की जरूरत पड़ती है। तो बस ये टेबल में जो चाहिए वो बना लेते हैं। ये रहा, इसमें से मैंने क्या माना, ए माना। देखो बच्चों, गलती से एफ आई में से ए मत मानना, एक्चुअली ए हमारा एक्साई में से होता है। ओके, और गॉट इट। तो एक्साई क्या, क्लास का मीन है, वो बीच बीच के वैल्यूज का मीन करते हैं। हाँ, किसी को अगर एक्साई कैसा है वो पता नहीं, तो चलो मैं एक सिंपल सी बात बोल देता हूँ। 0 + 10 कितना होता है, 10, 10/2 5। लिसन द वर्ड, इसको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, कितना होता है, 10 + 20 30, 30/2, ये रहा 15। फिर वापस इसको प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, क्या हो गया, 40/2 20, दिख रहा है 20, सॉरी ये हो गया 50, 50/2 25। थैंक यू। चलो भाई, देखो भाई, मजे मजे लेके पढ़ो तो ही मजा आएगा, घुमसुम घुमसुम सुनते मत रहना, हाथ चलाना थोड़ा। चलो आप ध्यान देते। तो ये मेक श्योर कि ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ओके। तो अब यहाँ ध्यान दो, अब एक्चुअली क्या करना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला का मतलब समझो। हाँ, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई बाई ए। ये देखो मैं बहुत ध्यान से सुना रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनो। एक्स आई माइनस ए होता है, इसका मतलब ये देखो, इसको इसमें से माइनस करना है, यानी यू हैव टू राइट
5 - 15 इज -30। अब पता चल रहा है। अब इसको इसमें से उड़ा दो। चलो भाई, 15 में से 35 गया तो -20। ये चीज का ध्यान देना। गलती से 35 में से 5 कर दोगे तो आंसर तो 30 आएगा, बट आपका आंसर में 30 होगा। सिर्फ माइनस कहाँ गया, गायब हो गया। ये 35। ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, उस तरीके से ये सारे वैल्यूज ढूंढ लो। अब देखो इसका एडिशन में ना भाई स्मार्ट प्ले करने का, देखो अगर ध्यान से देखोगे ना, इधर +30 है, इधर -30 कर दिया। तो ये दिमाग में करना, उधर काट के मत दिखाना, गंदा दिखेगा। फिर मत बोलना मार्क्स कर दिया तुम्हारे बोर्ड में। ये भी कर दिया तो बचा क्या है। गड़बड़ नहीं किया हम लोगों ने, बहुत गड़बड़ की है। देख लो देख लो देख लो, काट करेंगे सीन काट। रीटेक। चलो भाई, एफ आई डी आई ढूंढते हैं। तो एफ आई डी आई में क्या चाहिए हमें, एफ आई की जरूरत है और डी आई की जरूरत है। हाँ, जबरदस्ती एक्साइज को मत लेना। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इधर लिखेंगे, ठीक है। सो 4 × -31 -120, 8 × -20 -160। तो इस तरीके से 3 × -10 -30, ये सब करने के बाद देखो बच्चा, एक्चुअली ये मैं आपको एक गेम बता देता हूँ, ड्रॉ विथ पेंसिल ओनली। ओके, एक्चुअली मैंने ये पेंसिल से ड्रॉ करके पेंसिल से ही सब लिखा है, इसलिए थोड़ा वो फोटो लेते वक्त ना मैंने वो कर दिया, तो इसलिए ये वो हो गया, फेड हो गया। बट मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो एग्जाम में भी आप पेंसिल से लिखना। क्या होगा इससे, आपका फायदा बहुत होगा। गलती से आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया तो पूरा काट के फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ वो नंबर को ही मिटा के आप लिख सकते हो। तो ये चीज का ध्यान रखना एग्जाम में। क्यों भाई, देख इतना मेहनत से टेबल बनाते हो और एक एक वैल्यू गलत होने की वजह से टेबल गंदा दिखा करके तुम लोग पूरा बनाओगे। मेहनत तो गई, टाइम तो गई, क्योंकि बोर्ड का 3 घंटे फिक्स होता है। लिसन माई वर्ड्स एंड मेक इट नोट। ओके, नाउ 30 30 उड़ी। देखो भाई, ये दोनों का एडिशन अगर करोगे तो कितना होगा, कर लेना खुद से। चल, ये हो गया कितना, 40। तो ये मिल गया सम ऑफ एफ आई डी आई। ओके, अब देखो ये मिल गया सम ऑफ एफ आई डी आई। यहाँ लिख दिया मैंने फॉर्मूला ए प्लस ये राष्ट्र एज्यूमिन का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला से याद करके जाना, अपने मनपसंद का फॉर्मूला मत लगाना। तो ये फॉर्मूला ध्यान से देख लो और नोट्स प्रैक्टिस करके जाना बच्चों, ठीक है। तो 35 + 40/50, ये 0 0 उड़ी। तो 4/5 कितना होता है भाई, 0.8 होता है, बराबर। तो बस ये रहा, 35 + 0.8 कितना होता है। ज्यादा मत सोचना, यहाँ से छाप देना तो भी चल जाएगा, बट मैं लिख देता हूँ 30.0। ये हो गया हमारा 0.8, तो ये हो गया 35.8। डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर परफेक्ट एट वन प्लेस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक दिस श्योर। गलत होगा तो भी लिख देना भाई, अब क्या करेगा, उधर ढूंढने तो नहीं आएगा तू। बाकी सेट हो जाएगा, टेंशन मत लेना। नाउ यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में किसकी जरूरत होती है, हमें यूआई की जरूरत होती है। किसकी, यूआई की। अब यूआई के लिए क्या चाहिए, यूआई के लिए पहले चाहिए था डीआई। डीआई/एच लेंगे। अब एच क्या होता है, 0 से 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10। तो एच होता है ये 10, क्लास डिफरेंस बोलते हैं इसको। ओके, सो यू हैव टू फाइंड डीआई/एच। तो डीआई/एच कैसे मिलेगा, देख लो यहाँ ध्यान से। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे, ये हमें मिला DI -30। तो -30/10 कितना होता है, 0 0 उड़ी, तो -3 बचा। डिवाइड बाई 10, 0 0 उड़ी तो -2 बचा। सो इस तरीके से इस सारे को डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये आंसर आया। अब ये मिल गया हमें UI। हमारा फॉर्मूला में क्या चाहिए बच्चों, UI इंटू FI। सो FI इंटू UI करो। चलो, FI इंटू UI करते। तो FI इंटू UI जैसे करोगे आप, तो ये रहा। देखो 4 - 3 - 12, 8 -2 -16। आइडिया आ गया होगा ये सब कैसे आया। मैं यहाँ लिख देता हूँ -12 -16 -3 0 3। देखो अब ये रहा, ये क्या, 4 × 2 क्या होता है, 8। ये रहा 8 × 3 क्या होता है, 24। अब एक और बात बोलूं, सीधी सीधी बात है भाई, जिसका FIDI आ गया ना उसको भी डिवाइड बाई 10 कर देगा तो भी गेम वही रहने वाला है, देख लो।
-120/10 क्या होता है? ये रहा, सबका जीरो जीरो काटते जाना, देख ले, शायद कुछ दिख गया हो तो। सी, टेबल को समझोगे तो काम जल्दी होगा, मजूरी करोगे तो मजूरी दोगे। सेंटीमेंट, सेंटी हो जाएगा, चलो ठीक है। सम ऑफ एफ आई यू आई मिल गया हमें कितना? देखो भाई, ये थ्री थ्री, ये थ्री थ्री कट गया। अब 24 + 8 कितना होता है? 32। 32 में से ये रहा -12 गया, तो कितना हो गया भाई? 20। 20 में से 16 गया तो कितना बच गया? 4। खलास, अब ये रहा, लिख दो। ये हो गया हमारा क्या? ए प्लस ए दिया है, और ये सम ऑफ एफ आई यू आई बाई एफ आई इंटू एच। So now your answer is C, 35. We assumed it as, assumption क्या हमारा 35, और ये 4/0, 0 कट गया तो वापस यही। अब भाई देख, तेरे को भरोसा है, तूने ये परफेक्ट किया, लिख दे, खत्म। वो तो वही आएगा, ये रहा, सेम टू सेम वही सम है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क लेट्स टू सक्सेस वेरी इजीली। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, I mean 41. Solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to -24, and hence find the value of m. क्या ढूंढना है? m. So don't get panic. This is exactly the same question that is in your textbook exercise. कौन सा है? पता कर लेना, ये रहा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है शायद, देख लेना। एक्सरसाइज में दिया है, इतना पता है। अरे हाँ सच है रे। चलो अब सी, एक्चुअली इसको कैसे सॉल्व करना है पता है? कैसे भी कर सकते हो आप, तीनों मेथड अपने पास है भाई। फायदे वाली बात क्या है, तुमने एक भी मेथड परफेक्ट कर ली तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि इधर पूछा नहीं कौन सा मेथड करना है। अब बुक के हिसाब से करेंगे तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली, आप लोग, मैंने बेसिकली यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज किया। यहाँ पे मेंशन, देखो एक बात याद रखना, जो भी मेथड यूज करते हो डेफिनेटली मेंशन दैट, डोंट फॉरगेट। 3x plus 3y is equals to 11, 2x minus 4y is equals to -24, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड, देखो साइन चेंज कर दिया मैंने, ये उड़ी, तो बचा क्या है? प्लस 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 3 + 4 इज 7y, और ये भी 11 प्लस 24 यू हैव 35, राइट? सो 7 5 वी हैव 5, 35। सो वी हैव y इज इक्वल्स टू 5, राइट? तो ये रहा y, 5 की वैल्यू क्या कर देंगे हम? देखो भाई, ये रहा इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन, ये दोनों में से जिसमें डालना है डाल दे। मैंने किस में लगा दिया? ये रहा, इसमें। देखो एग्जाम में जो तुमको आसान लगता है वो मेथड करना। इट इज नॉट फोर्सफुली टू बी मेंशन, विद दिस मेथड ओनली यू हैव टू यूज। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हो। अब याद ध्यान दो। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 5, वी हैव 3 5 15। अब ये 15 को मैं उधर ले गया तो क्या हो गया बच्चों? 11 - 15। 11 - 15 इज एक्चुअली -4, ओके। तो 15 में से आप 11 तो निकालते हो, बट ये माइनस लिखना भूल जाते हो यार तुम लोग। सो मेक श्योर कि तुम, मीन्स यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, when you are calculating addition or subtraction, make sure you are writing proper sign, okay? तो माइनस की इज्जत करना, इग्नोर मत करना, वरना वो भी तुम्हारा मार्क्स लेके जाएगा, फिर बोलने मत आना चेतन से ने बताया नहीं। तो ये रहा x इक्वल्स टू 2 आ गया, ये रहा 2 2 जा 4। तो सॉल्यूशन लिख दो। बट अभी काम खत्म नहीं हुआ भाई, इसने m पूछा। अब तुम नाचने नाचने आगे बढ़ जाओगे, बट भूल जाओगे क्वेश्चन में m पूछा था। होता है, कोई बात नहीं। तो ये रहा y इज इक्वल टू, इक्वेशन लिख लो पहले। देखो हमेशा इक्वेशन लिखो फिर सब्स्टिट्यूशन करो, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? 1 सेकंड लेट ही सही, बट पूरा मेहनत के पूरे मार्क्स लेके ही जाना। सो ये रहा एम, एक्स की जगह पे क्या लगाया मैंने? -2, और वाई की जगह पे हमारा क्या था? ये रहा 5। अब लगाने के बाद ये +3 उधर गया तो क्या हो गया बच्चों? माइनस। तो ये रहा 5 - 3 इज 2। तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, और ये इसको मैंने इधर लिखा ताकि आपको बता सकूं। तो ये देखो, ये 2 1 2 होता है, बट एम के साथ माइनस है ना, सो वी राइट m इज इक्वल टू -1। सो आई विश यू ऑल गॉट दिस आंसर। किसी को डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू, किसी को इसमें और मेथड करना है तो डेफिनेटली दूसरा ट्राई कर लेना, बट मेक श्योर तीनों में से एक तो इतना अच्छे से करके जाओ कि भाई जहाँ पे मेथड नहीं लिखा तो एटलीस्ट तुम लोग सॉल्व तो कर सको। अब 42 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इट इज द इजिएस्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन चैप्टर नंबर दिस वन, ओके।
चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब इट्स वेरी सिंपल। देखो बच्चों, कंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। और इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही के लिए है, वो है पैरेलल लाइंस। ओके, तो मैं यहाँ पे कंडीशन के साथ लिख दिया। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। बट इफ यू रिमेंबर, एज पर द स्टैंडर्ड इक्वेशन वी हैव राइट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। उस हिसाब से अगर c इस साइड ध्यान दोगे, ये इक्वल्स के उस तरफ है। ओके, सो इसको मैं उस तरफ ले जाऊंगा, तो यू राइट 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने c की वैल्यू क्या ली, -12, और यहाँ पे भी इक्वल्स के उस तरफ 10 है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ली, -10। तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सो नाउ देखो, वैसे तो इधर यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेम मतलब सेट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये यहाँ पे ध्यान दो। पहले तो अब मैं यही चेक कर रहा हूँ कि a1/a2 और b1/2 क्या मिला, 1/2, 2/-3। तो ये दीज टू आर नॉट इक्वल, राइट। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो सी तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये कंसिस्टेंट है। क्यों, ये इंटरसेक्टिंग लाइन से, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर 2 का देखो। ये वापस से सी की वैल्यू क्या हो गई, -6 -12। तो यहाँ ध्यान दो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -6/-12। और ये रहा ए तो मिल गया, ये बी मिल गया, ये a2 और ये b2। तो ये देखो 1/2 1/2 1/2, व्हेन यू हैव दिस 3 इक्वल, इट मींस इट इज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या होता है भाई, एक के ऊपर एक। इसका मतलब क्या है, इसका इनफिनिट सॉल्यूशन। इनफिनिट सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन तो है ना, राइट। सो व्हेन इट हैज सॉल्यूशन वी कॉल एज कंसिस्टेंट, गॉट इट। नेक्स्ट द लास्ट वन, -30 -50। ओके, तो ये चीज मैं पहले डिनोट कर दिया, तो ये रहा। तो ये मैंने माइनस को उड़ा के सीधा लिख दिया, ठीक है। तो आप चाहे तो लिख दो, माइनस माइनस उड़ी तो सीधा वही होने वाला है। और यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, a1/2 3/9 इज 1/3, 5/15 is also 1/3. But if you see, this is 3/5, right? So this states that this is not equal to C1/C2। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्यारे लाल लाइन्स हो गया, क्या हो गया, पैरेलल लाइन्स। तो इट इज इनकंसिस्टेंट। तो चलो अब आगे करें, हाँ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ध्यान से देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीधी सीधी बात है भाई, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, नाचना 3 मार्क में फैक्टराइजेशन पूछ लिया, इससे आसान क्या पूछ सकता है तुम लोगों से। सही है यार, मजाक तो ना कर रहा हूँ, 3 मार्क में फैक्टराइजेशन कौन पूछता है। कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है। तो सिंपल है, सी व्हेन यू आर डूइंग फैक्टराइजेशन यू हैव टू रिमेंबर दैट। देखो ये रहा अपना सी टर्म, ये रहा हमारा ए टर्म। सी और ए को मल्टीप्लाई कर दे, 6 इंटू -2 कितना होता है, -12। अब -12 को जब मैं ब्रेक करूंगा, आई कैन राइट दिस एज, राइट, -4 इंटू 3, -4 इंटू 3 इज -12। और -4 प्लस 3 क्या होता है बच्चों, -1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना हमारा, एक्स के आगे 1। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, -4x प्लस 3x, ठीक है। देखो ये एक्चुअली मेंटली आपको करना होता है, मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, दिस इज योर रफ वर्क। ओके, सो नाउ 2x, यहाँ से क्या 6 है, ये 4 है, ये दोनों 2 के मल्टीपल है, तो 2 कॉमन ले लिया। दिस इज एक्स स्क्वेयर एंड दिस इज x, राइट। तो यहाँ से 2x और यहाँ से 2x कॉमन ले लोगे, तो इधर से 3x बच गया, और यहाँ पे 2x निकल गया, तो 2 बच गया। अब देखो बच्चों, अगर आपने परफेक्टली कर लिया फैक्टराइजेशन में, तो जो ब्रैकेट यहाँ पे निकलता है ना, वही यहाँ पे भी निकलता है, तो लिख ही देना उसको। अब यहाँ पे देखो 3x दिख रहा है, 3x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x रहेगा, इट इज ओनली 1। और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस लिख दो। अब यहाँ पे 3x-2, यहाँ से 3x-2 को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचा 2x, और यहाँ पे क्या बचा +1। तो अब ये हो गया 3x-2 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 2x+1 इज इक्वल टू 0। +1 उधर गया तो माइनस, तो ये 2 उधर गया तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू मिल गई, ये रहा, खत्म। और क्या लिख सकते हो, अब ज्यादा से ज्यादा एक डायलॉग लिख देना, सॉल्यूशन इज 2/3 और -1/2। इसको जीरोस भी बोल सकते हो, रूट्स भी बोल सकते हो। तो इसमें रूट्स बोला, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो स्टेटमेंट लिख के खत्म करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8 3 -2। ओके भाई, भाई क्या पूछ लिया,
सम बोले, हाँ ये वर्ड ध्यान देना, सम सम बोले तो हमारा एस और कितना 22, यानी एन की वैल्यू क्या बोल दिया उसने 22, और हमें ये रहा ए दे दिया, और यहाँ से 3 - 8 कर दोगे तो -5, ये क्या मिल गया हमें, डी मिल गया। अब बस ये रहा, you have this Sn is equals to n by 2 twice a plus n minus 1 into d। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना जब d आपको ऑलरेडी दे दिया हो। यहाँ पे an एक्चुअली दिया नहीं, आप चाहे तो वो फाइंड करके भी लगा सकते हो, उतना कोई इश्यू नहीं। सो नाउ वी हैव, पहले हमेशा पहले फॉर्मूला लिखना, ओके। नाउ सो n की वैल्यू क्या मिल गई 22, ये लगा दिया, और बाई 2 तो ये 11 सा, तो यहाँ पे 11 आ गया, 2 8 16, और 22 माइनस 1 कितना होता है 21, और ये -5 लगा दिया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया -105, 16 - 105 इज 89, 89 इंटू 11 क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूँ, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग 89 इंटू 11, राइट। तो देखो पीछे से लिखना, पहले 9 लिख देना, अब 9 + 8 कितना होता है, 9 + 8 कितना होता है बच्चों, यू हैव व्हाट 17, राइट। तो यहाँ पे 7 लिख दिया, ये 1 कैरी, इस 1 को 8 के साथ प्लस कर देना, तो ये हो गया 979। ये मैंने, ये ट्रिक जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया मेरे वीडियोस में, आप जाके वहां से पढ़ लेना, मल्टीप्लिकेशन विथ 11। पता नहीं अपलोड किया मैंने, चेक कर लो। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 45। इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स क्या होते हैं भाई, the bisect, very good, taken in the order, find the value of p। It's very simple, listen carefully, a b c d, देखो बच्चों ये चीज गलती मत करना, सी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू दिस मिस्टेक, राइट, दे विल राइट लाइक दिस, a b c and d, अच्छा लगता है मत लिखना, जो सही है वही लिखना। हाँ हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, एक्चुअली जब आप लिखते हो ना ये चीज का ध्यान देना कि एक पैटर्न में लिखो, या तो आप ऐसे लिखो ए बी सी डी तो भी चलेगा, बट हाँ ये ऐसा पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको आगे पीछे मत लगाना, वरना आपका क्या बच्चों, आपका आंसर गलत आ जाएगा, फिर आप बोलोगे सही हो बट आप लिखे गलत हो, मार्क्स कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। सो नाउ, सो दिस इज द डायगोनल एंड दिस इज द डायगोनल, तो ये दोनों पार्ट और ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। सो दिस पॉइंट विल बिकम मिड पॉइंट फॉर दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन, यानी कॉमन मिड पॉइंट इस लाइन के और इस लाइन के लिए। तो मैंने पहले क्या कर दिया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, अगर मैं मिड पॉइंट इसको मान रहा हूँ, मतलब ये मिड पॉइंट अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये 2 पॉइंट के बाई 2 करूंगा, अगर इस लाइन की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स विद रेस्पेक्ट टू प्लस करके डिवाइड बाय 2 करूंगा। सो नाउ सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, यस एब्सोल्युटली। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ ध्यान दो अच्छे से, तो ये रहा देखो, 6 + 9/2, 1 + 4/2, P + 8/2, 3 + 2/2, ओके। तो यहाँ पे क्या P + 8/2, 5/2, ओके। सो नाउ इक्वेटिंग कोऑर्डिनेट्स, यानी x वाले को x के साथ इक्वेट करना, y की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको चाहिए p ना, तो जबरदस्ती y को मत इक्वेट करना बच्चों। सो नाउ द लास्ट स्टेप, जस्ट इक्वेटिंग दिस टू, व्हाट यू हैव, ये 2 2 उड़ी, तो ये 8 उधर गया तो माइनस में, तो क्या हो गया भाई, सीधा सीधा 7, ये आंसर, खलास। आगे बढ़े, बिल्कुल। Now in question number 46, find the point on the x-axis, क्या बोला, x-axis, when they say x-axis it means the coordinate of y is laddu, 0, बोले तो 0, which is equidistant from 2 - 5 and -2 9। equidistance का मतलब और मिड पॉइंट का मतलब पहले क्लियर हो जाओ। सी, मिड पॉइंट उसे बोलते हो जो एग्जैक्टली बीच में होता है एक लाइन पे, बट व्हेन यू से इक्विडिस्टेंस दिस मे बी लाइक दिस, तो समझो ये ए है, ये चेतन सर है, और यहाँ पे ये बी है, ठीक है। तो ये सी फॉर चेतन सर यहाँ पे जो है ना, ये ए से उतना ही दूर है जितना बी से, तो इसको आप मिड पॉइंट नहीं बोल सकते हो, वी कॉल दिस भाई, ये दोनों इक्वल है, गॉट इट। सो ये हो गया ए बी, और यहाँ पे चेतन सर खड़े, ठीक है, एक ही लाइन के बीच में खड़े ना, सो दिस हियर वी कॉल इट एज मिड पॉइंट, बट दिस हियर वी कॉल इट एज इक्विडिस्टेंस। तो गलती से इधर मिड पॉइंट का फॉर्मूला मत लगाना, फिर जबरदस्ती मार्क्स मत लो आप।
So this is the difference between equidistance and the midpoint. Okay. So now, so we are saying about equidistance. तो equidistance में हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला? डेफिनेटली डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, AP इज इक्वल्स टू PB. देखो मैंने यहाँ पे रूट लिख दिया, एक्चुअल प्रॉपर मेथड मैंने लिखा है. आप चाहे तो इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, AP के बाद आप डायरेक्टली AP स्क्वेयर इज इक्वल्स टू PB स्क्वेयर लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. बिकॉज व्हेन यू राइट AP स्क्वेयर PB स्क्वेयर, डेफिनेटली ये रूट उड़ गया तो सीधा सीधा ये स्टेप पे आप पहुंच जाओगे. ठीक है. अब देखो ये स्टेप में यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना, इस पे ध्यान दो. हियर दिस इज 2 माइनस एक्स होल स्क्वेयर. तो यहाँ पे ना 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर सीधा मत लिख देना. ओके बच्चों. बिकॉज सी, अपने क्या होता है बच्चों, एग्जाम में प्रेशर में बैठते हो तो आपका दिमाग वो काम नहीं करता, कभी कभी ऐसा होता है. बट मेक श्योर कि आप लोग ऑब्जर्व करो. हाँ, देखो जब वेरिएबल फंस गया बीच में तभी अप्लाई करना. तो यहाँ पे 5 - 0 पे स्क्वायर वाला अप्लाई मत करना, सीधा सीधा -5 - 0 इज -5, -5 का स्क्वायर 25. -2 - x को देखो मैं एक चीज सिखाता हूँ, व्हेन बोथ आर इन माइनस साइन यू कैन राइट लाइक दिस, और इसका होल स्क्वायर के वजह से ये माइनस प्लस हो जाता है. सो व्हेन यू हैव बोथ द नेगेटिव साइंस इनसाइड ए ब्रैकेट एंड आउटसाइड स्क्वायर, यू कैन कन्वर्ट दिस एज 2 + x होल स्क्वायर. तो 2 + x होल स्क्वायर क्या होगा, 4x x स्क्वायर. और ये 9 - 0 होता क्या होता है बच्चों, 9, और 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 81. अब बस ये रहा, देखो ये 4 कट गया और ये x स्क्वायर कट गया क्योंकि ये दोनों प्लस में थे. और एक और खास बात, ये -4 ये +4x है. ठीक है. तो -4x +4x नहीं कटेंगे क्योंकि ये दोनों का साइन अलग है, तो अच्छा लग रहा करके मत मत काटते हो भाई. अब ये देखो ये -4x उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो -8x. अब ये 25 को उधर फेंक दो, तो 81 - 25 वी हैव 56. सो नाउ सी, और ये 8 को मैं उससे ले गया तो डिवीजन 8 7 इज 56. सो ये आ गया x की वैल्यू. गॉट इट. ओके वेरी गुड. तो आगे बढ़ते, उम्मीद मत छोड़ना. चलो और बस 2-3 क्वेश्चन बाकी है जिसके वजह से आपका टॉप स्कोर हो सकता है. सी फर्स्ट, लर्न हाउ टू राइट एग्जाम. आप जितना अच्छे से सीखो एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना, वो इम्पोर्टेंट है. नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 47, the decorative block found in the figure is made up of two solids. तो ये रहा decorative cloth. ओके. तो ये ब्लॉक, ये पहले मैं मिटा देता हूँ. ठीक है बच्चों. So if you observe carefully, this decorative cloth is made up of two solids, a cube and hemisphere. भाई ये रहा क्यूब से बना है, ये क्यूब से बना है, उस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर है. अगर ध्यान से देखोगे, व्हेन यू सी फ्रॉम द टॉप साइड ऑफ हेमिस्फीयर, देखो मैं टॉप साइड दिखाता हूँ. ओके. टॉप व्यू में लिख रहा हूँ, ध्यान दो. सी यू नो दैट दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर. अब उसके ऊपर जो हेमिस्फीयर है वो एक सर्कुलर शेप में होगा ना. तो ये सर्कुलर शेप में दिख रहा है. तो देखो बच्चों, देखो ये एरिया बच रहा है यार टॉप पे. तो जब टोटल सरफेस एरिया मतलब एक्चुअली ये क्या हो रहा है, व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो एरिया पार्ट मैंने जो ड्रॉ किया ना यहाँ पे, दिस एरिया वाज रिमेनिंग when hemisphere is surmounted on this cube. Okay. So यही चीज का ध्यान रखना था आपको. तो इट्स वेरी सिंपल, आई कैन से दैट. देखो बच्चों, पहले तो मैं इसका टोटल बोलूंगा तो ये भी सरफेस आ जाएगा, बट उसमें से ये सर्कल को मुझे निकालनी पड़ेगी. अब ये आइडिया आ गया आपको. और उसके बाद ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा. तो सी द फॉर्मूला व्हाट आई रोट. सो साइड ऑफ द क्यूब इज गिवन and diameter is given, and this diameter is converted to radius. Now the total surface area of this block is total surface area of cube. देखो मैंने क्या कर दिया, टोटल सरफेस लिया. मैंने पहले टोटल सरफेस एरिया लिया, फिर उसमें से ये सर्कल को क्या कर दिया, उड़ी. तो उड़ी को क्या बोलेंगे हम, माइनस. क्या बोलेंगे बच्चों, माइनस एरिया ऑफ सर्कल. नाउ प्लस दिस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. गॉट माय पॉइंट, दैट्स गुड. ओके. नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि टोटल सरफेस ही करना है. आप इसमें 5 साइड्स को इंक्लूड कर देना,
मतलब 5x², फिर प्लस ये सर्कल का एरिया जो है ना, ये एक साइड में से माइनस करते हुए लिखना पड़ेगा आपको अलग से। ये रहा क्या, साइड ऑफ क्यूब माइनस सर्कल का एरिया। तो ये बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये लिख के दिखाया यहाँ पे। अब ये रहा, पहले टोटल सरफेस एरिया का हमेशा फॉर्मूलास लिखना, फिर सर्कल का एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर, फिर 2 पाई आर स्क्वायर। सो डोंट गो फॉर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली यू कैन डू स्मार्ट वर्क। दिस एक्चुअली सर्कल, दिस एक्चुअल सर्कल इज मेड अप ऑफ, मतलब उसका रेडियस जो है बच्चों, ये हेमिस्फीयर का ही है ना। तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर निकल गया, तो क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बच गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर को मैंने निकाल दिया। तो सीधी बात है, 2 लड्डू में से 1 लड्डू गया, तो बचा ये 1 लड्डू। खाना मत, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये x² है, तो 6 × 5² क्यू, यहाँ पे साइड ये रहा 5 सेंटीमीटर दिया आपको। नाउ पाई की वैल्यू देखो बच्चों, लोग ने दिया है क्या, देखो ये रहा दिया आपको, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, मैंने दिखा दिया, देख लो, देखो देखो, यहाँ पे पाई की वैल्यू दिया है। सो नाउ पाई वैल्यू सबसे करो, ये हो गया 3 जा। अब 3 को 21 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5² करके 6 से मल्टीप्लाई करो, और ये आंसर आ गया। अब इसको प्लस कर दो, और ये मत भूलना डायमेंशन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। In question number 48, sheets number from 1 to 20 are kept in box एंड मिक्स ट्रूली, मतलब उसके अंदर 1 से लेकर 20 तक रखा, यानी टोटल 20 चांसेस हो गए। तो ये रहा, मैंने लिख दिया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 20, या फिर आप चांसेस भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, randomly from the मतलब one sheet is drawn at a random from the box, find the probability that the number on the sheet is an odd number। odd number किसे बोलते हैं, which are not divisible by 2, like 1, 3, 5, ये सारे नंबर्स। सो 1 से 20 तक देखो, मैं एकदम सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। 1 और 2 के, मैं बोलूँ 1 और 2, मैंने दो नंबर्स लिया, तो उसमें से एक तो ऑड नंबर था ही। तो जब मैं 20 नंबर्स लूंगा, तो 20/2 क्या हो गया, 10, तो 10 ऑड नंबर्स होगा। तो भाई ढूंढने मत जाना एग्जाम में, याद रखना अब ये चीज। तो ये रहा 10/20, बट डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला कंप्लीटली। ओके, फर्स्ट एज्यूम दैट इवेंट ए एन ऑड नंबर, फिर उसको पी के अंदर लिख दो, फिर नंबर ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, total numbers from 1 to 20। तो ये रहा 10/20। either you substitute this one standard formula and you go for solution also, ऐसा भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब ये देखो बच्चों, ये 0 0 कट गया, तो ये 1/2 बच गया। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, 3, 2, 5, 7, फिर 11, 13 एंड व्हाट 17 एंड 19। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने प्राइम नंबर से, 8 प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे एक्चुअली 8 प्राइम नंबर है, ठीक है। सो कितना आएगा, ये 4 2 जा 4, हाउ मेनी टाइम्स, 5 जा, तो ये हो गया 2/5 आंसर। ओके, सो नाउ ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, फिर लास्ट में ए मल्टीपल ऑफ 5, क्या पूछा है, मल्टीपल ऑफ 5, तो हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 5 आर देयर, 1, सॉरी 5, 10, 15 एंड 20। तो कितने मल्टीपल ऑफ 5 है बच्चों, 4। तो सिंपल सी बात है, 4/20 क्या हो गया, 1/5। गॉट इट। सी, ये चीज ध्यान देना कि ये एक्चुअली 8 है, ओके, और ये 2 हो गया। सो नाउ दिस 49 क्वेश्चन नंबर, वन बैंड कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, कितने टाइम्स टोस्ट किया, 3 टाइम्स। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स, पहले तो देखो एक्चुअली जब 3 टाइम्स टोस्ट करोगे ना, सो यू विल हैव हेड हेड हेड, देन यू हैव एच एच टी, एच टी एच, टी एच टी टी, और टी टी एच, टी एच टी, टी एच एच। इट मीन्स 2 का पावर क्यूब क्या होता है, 8 चांसेस। टोटल चांसेस कितना है, 8 चांसेस। यहाँ पे ये 2 है फेसेस, क्या है, फेसेस, और ये 3 है नंबर ऑफ टाइम्स इज गोइंग टू टोस्ट। क्या,
नंबर ऑफ टाइम्स इज गोइंग टू टॉस, या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स भी आप बोल सकते हो। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 8। अब प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नाउ डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला। देखो बच्चों, फॉर्मूला का हाफ मार्क्स, मन किया तो 1 मार्क भी काट लेंगे, मेरी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 1, इवेंट ए, एग्जैक्टली 2 हेड्स आर रिसीव्ड। क्या? 2 हेड्स रिसीव्ड, इसने 2 हेड्स ही बोला ना, एग्जैक्टली इसका मतलब दो ही चांस दिख रहे, देखो एक और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 दिख गए, तो 3 ऐसे चांसेस जिसमें 2 हेड्स तो आते ही आते, सो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 3/8। ये इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या, 3 हेड्स है, इसने सिर्फ एग्जैक्टली बोला 2 हेड्स। एग्जैक्टली बस 2 के अलावा भाई होना ही नहीं चाहिए, दूसरा नहीं, उससे कम भी नहीं चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए, सीधे आदमी यार ये। चलो नेक्स्ट, इधर ध्यान दो आप। सो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, एटलीस्ट देखो बच्चों, एटलीस्ट एंड एट द मोस्ट को मैं समझाता हूँ डिटेल में। देखो इस तरीके से क्वेश्चन बदल सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हो। डोंट जस्ट बाय हार्ट दिस क्वेश्चन, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। इफ यू सी, एटलीस्ट मतलब मतलब मिनिमम, कम से कम, व्हाट इट मीन बाय कम से कम, जैसे कि समझो मुझे कम से कम 10 रुपए चाहिए, अगर मैं अपने मम्मी से मांगूंगा तो मम्मी भाई 10 रुपए से ज्यादा देगी तो भी आप अपने जेब में लेके चले जाओगे ना, बिल्कुल उसी तरीके से, मतलब कम से कम दो तो चाहिए, उससे ज्यादा मिलेगा तो भी चलेगा। तो व्हाट इट मीन, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कम से कम दो चाहिए, ये रहा 1 2 3 4, इनको हम काउंट ही नहीं कर सकते क्योंकि कम से कम दो में ये काउंट ही नहीं होते, तो अपना आंसर क्या हो गया? ओ, सो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आएगा 4/8, ओके। सो योर आंसर इज 1/2। नाउ एट द मोस्ट, एट द मोस्ट मीन्स मैक्सिमम, क्या? मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, उससे कम नहीं, मतलब उससे ज्यादा नहीं चाहिए। सो कम मतलब एट मोस्ट कितने हैं? 2 हेड्स की बात जब मैं करूंगा, ऑब्जर्व केयरफुली हियर, व्हेन आई से एट द मोस्ट 2 हेड्स, इट मीन ये देखो 1 2 and what, 3 4 5 6, so total we have how much? एक और भी है भाई, 7। तो टोटल कितने हैं? 7 है। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, उससे कम, उससे कम इन द सेंस नहीं होगा तो भी चलेगा। आपको सबको डाउट होगा भाई टी को कैसे काउंट किया, ये तो ट्रिपल एच है, इसको काउंट ही नहीं करने का। एटमोस्ट, एटमोस्ट 2 बोला ना, तो यानी 2 से ज्यादा नहीं चाहिए उसको, तो यहाँ पे टी के है ही नहीं तो भी उसको क्या चल जाएगा। सो वी हैव 7/8 एज योर आंसर, गॉट इट। एंड चलो सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन करते एकदम तोड़ फोड़, तो पूरा का पूरा 18 मार्क एग्जाम में ला के आएंगे। अगर स्टैंडर्ड वाले हैं तो 18 लिख, स्टैंडर्ड वाले को 6 लिखना है तो 18 आ जाएगा। बेसिक वाले भाई फायदे में हो तुम लोग, पूरे 8 क्वेश्चन 24 मार्क हाथ में, और 2 मार्क जुगाड़ कर लिया तो जो बच्चे बहुत वीक है ना, आराम से पास हो जाओगे। For a given frequency distribution in usual notation, h is equals to 100, l is equals to 200, f1, f0, f2, find the mode। भाई नाच लो यार बोर्ड एग्जाम में, क्या पूछ लिया 3 मार्क में। सो देखो भाई ऐसे लिख लेना, माय डियर स्टूडेंट, सी मेक श्योर यू राइट इन प्रॉपर वे। मैं आपको ये पेपर मतलब सेक्शन सी खत्म होने, सेक्शन डी के बाद ना, मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, आपको भी एग्जाम में उस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सी यू हैव योर ओन मेथड डेफिनेटली, बट एग्जामिनर को ये मौका मत देना आपका आंसर ढूंढने दे। आप इस तरीके से लिखो कि आपका आंसर अच्छे से हाईलाइट हो, और आप जो भी लिखते हो देखो किस तरीके से एक पैटर्न में जा रहा है, आप एकदम सही से मेंशन करो आपके आंसर्स को, तभी वो क्या होगा, सही से होगा। सो ये जो दिया है डेटा वो हमने लिख लिया। अब ये देने के बाद पूछा क्या है, मोड, मोड इज इक्वल्स टू, यू हैव फॉर्मूला, अब बस ये रहा एच एल, ये सब सब्स्टिट्यूट कर दो ना। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी हैव 37 माइनस 21, F1 ये रहा 37, फिर F0 ये रहा 21, सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखो यहाँ पे किस तरीके से मैं, देखो बच्चों ये एग्जाम में यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हो। सो हियर 37 माइनस 21 वी हैव 16, 2 37 is 74, और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो गया 34।
74 में से 34 हो गया 40, ये जीरो जीरो काट दिया मैंने, देख लो यहाँ पे, 4 4 जा 16। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 into 10 वी हैव 40, ये हो गया 240। इट्स वेरी इजी, गॉट इट। So section C class. So we will do for preparation for section D. और देखो सेक्शन डी के बाद में बेसिक वालों के लिए एक्चुअली मैं आपको ब्रेक डाउन करके एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो डेफिनेटली वो वीडियो देखना जिसके वजह से आपको ये माइंडली क्लियर हो जाएगा भाई, मतलब हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है, हमें एक कुछ लिमिटेड चैप्टर्स करोगे ना तो भी आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। सो मेक श्योर यू लर्न फ्रॉम दिस एंड श्योर आपके दोस्तों को शेयर करना ताकि आपके दोस्त को सीखने को मिले। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन डी में, एकदम तोड़ फोड़ मजा आएगा।